उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर मचे घमासान की। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद हैं एसटी हसन, उनकी ओर से बयान सामने आया है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अगर संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। एसटी हसन के इस बयान के बाद ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कभी भी ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी और मुस्लिम तुष्टीकरण की ये सियासत, इस बार जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अब दोनों ही तरफ से मुस्लिम सियासत पर किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है, आरक्षण को लेकर आर पार की जंग है, बाजी पलटने का दावा नेताओं की ओर से किया जा रहा है। अब अगली रिपोर्ट देखिए। 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। 24 के चुनावी समर के अभी 2 रण शेष हैं, लेकिन उससे पहले मुस्लिम आरक्षण का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। बीजेपी और विपक्ष में दावों और वादों की बौछार के बीच समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग करके अपने टारगेट वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुसलमानों के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर। ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पे नहीं है? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में ये संशोधन कर हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार आएगी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर चुनावी मंच से दो टूक कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा। आरक्षण पर घमासान के बीच जौनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरक्षण से छेड़छाड़ और धोखे का आरोप लगाया। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% ईडब्ल्यूएस की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। और कम आबादी में कौन है? 40% में कौन है? कम आबादी है, प्लस धर्म भी वही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, पारसी ये लोग मेहनत करेंगे या पढ़ेंगे अच्छा, तो इन्हें 40 के ब्लॉक में ज्यादा नौकरियां मिल जाएंगी।